नमस्कार। आज हम विवाह रेखा से जुड़ी कुछ और भी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें कुछ बिंदु बहुत अच्छी हैं तो कुछ बिंदुओं में नेगेटिव बात है। तो मिला जुला सा एक वीडियो है और ये विवाह रेखा की भाग का अंतिम वीडियो होगा। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे पहलुओं पे बात कर लिया विवाह रेखा के। अभी देखना ये है कि विवाह रेखा होनी कैसी चाहिए। सबसे पहले जो है ना, विवाह रेखा आपकी जितनी लंबी और सुंदर कंडीशन में है उतना इसको अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा हल्की या बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बहुत ज़्यादा चौड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य रेखाओं की जो कलर होती है ना, उसके बराबर की या उससे थोड़ा 19-20 हो तो चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अंतर आ रहा है दोनों के कलर में, विवाह रेखा कलर में और मुख्य रेखाओं के कलर में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पेक्ट देता है। हालांकि विवाह रेखा जितनी लंबी होगी उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब हम जो पॉइंट कहने वाले हैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये विवाह रेखा हो गई आपकी। ठीक है, अब विवाह रेखा में बहुत लोगों के हाथ में आपको दिखेगा ऐसी ऐसी, जैसा मैंने बना रहा हूँ ऐसा आपको ऊपर जाती हुई रेखाएं दिखेंगी। बहुत श्रेष्ठ है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेखाओं में से विवाह रेखा की सबसे अच्छी रेखा अगर कहा जाए तो मैं इसको मानता हूँ। कारण है, ऐसा व्यक्ति, ये अगर कोई पुरुष है तो इसकी जो पत्नी आएगी ना, उस पत्नी वो सौभाग्य, इतनी सौभाग्य लेके आती है, इतना लक लेके आती है उसके लिए कि उसके आने के बाद से ये वो निरंतर प्रगति करते रहता है। तो ये साक्षात लक्ष्मी का आगमन को बताता है ये रेखा। वैसे ही अगर स्त्री के हाथ में है तो ऐसे किसी पुरुष से शादी होगा जिसके शादी के बाद से वो आपके जीवन में एक प्रगति प्रगति और प्रगति ही करते जाएगा। बहुत अच्छी रेखाएं हैं और ये जनरली ये लड़कियों के हाथ में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उनके हाथ में ज़्यादा मिलती है। हालांकि कभी कभी पुरुषों के हाथ में भी देखने को मिलता है, तो ये श्रेष्ठ ही कंडीशन है। ऐसे लोग निरंतर प्रगति करते जाते हैं, कोई ना कोई प्रकार से पार्टनर से इनको सहयोग मिलते रहता है या पार्टनर का लक इनको काम आते रहता है। ऐसा कुछ भी परिस्थिति जनरेट होता है, यानी कि आप ये समझिए सार बात, निरंतर प्रगति की सूचना को ये बताता है। और ये ऐसा नहीं है कि 2-3 रेखाएं हैं तो कम है या 4 रेखाएं हैं तो ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये इंडिकेट करता है अगर 2 से ज़्यादा है तो ये सौभाग्यवती स्त्री या सौभाग्यशाली पुरुष को ये बताता है, जिसको पार्टनर के आने के बाद में बहुत अच्छा मुकाम जीवन में प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लेते हैं इसी रेखा में आप देखेंगे क्या कि ये रेखाएं जो ऊपर जा रही थी अभी नीचे आ रही हैं, ऐसी रेखाएं जो नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि इनके दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा। प्यार होगा अगर ये रेखा अच्छी है, विवाह की रेखा जो है वो बढ़िया मजबूती से चल रही है। ठीक है, ये जो बड़ी वाली रेखा मैंने बनाया है ये अच्छे कंडीशन में है, कलर इसका अच्छा है, मुख्य रेखा के कलर के बराबर है, कोई प्रकार का उसमें दोष नहीं है। रेखा अच्छी है तो प्यार मोहब्बत दोनों के बीच में अच्छा होगा। और हृदय रेखा को भी ज़रूर देखें। ठीक है, हृदय रेखा भी शुद्ध कंडीशन में है तो सब चीज़ अच्छा होगा, दोनों पार्टनर के बीच में तालमेल अच्छा होगा। लेकिन अगर रेखा नीचे की तरफ में जाती है जब भी ना, तो प्रॉब्लम क्या आता है, ये पार्टनर के स्वास्थ्य को मेनली प्रभावित करता है। मान लेते हैं ये किसी लड़की के हाथ में है तो विवाह के बाद में उसका स्वास्थ्य बहुत दुर्बल रहेगा, जिसके कारण से उसके स्वास्थ्य के कारण से दोनों के दाम्पत्य में खटास आने लगेगा। ठीक है, ये तकलीफ़ों को बताता है, किसके कारण से, स्वास्थ्य संबंधी मसलों के कारण से तकलीफ़ को बताता है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई शादी हुआ, संतान के लिए बहुत पीड़ा है, उसको भी दिखा सकता है। या फिर विवाह के बाद से उसका स्वास्थ्य ऐसे चल रहा है जैसे कि हर 2 साल 4 साल में ऐसी स्थिति बन गई है कि बस ऑपरेशन, कुछ न कुछ प्रकार की बड़ी मेजर इशूज़ उसके जीवन में चल रहे हैं। ऐसे आपको परिस्थितियाँ हो ना, तो यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का, देखिए, कोई भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी मसला है तो वो तो दाम्पत्य में असर आएगा ही, उन दोनों के पर्सनल लाइफ पे वो तो असर करेगा ही। ठीक है,
और सेक्सुअल जो पार्ट है वहाँ पे भी ऐसे लोगों का डिस्टरबेंस रहता है, असंतोष की भावना रहती है। हालांकि एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं अगर हृदय रेखा अच्छी है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता ऐसा, लेकिन फिर भी एक असंतोष को ये जनरेट करता है, जिसके कारण से ना दाम्पत्य में खटास उत्पन्न होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है, बार बार की शारीरिक तकलीफ़ों के कारण से धन का हानि, तो ऐसे समय में काफ़ी धन का नुकसान देखने को मिलता है, इसके कारण से भी दाम्पत्य में असर आता है। और एक जो उम्मीद होती है वो उम्मीद नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से अब जैसे जवाबदारियां हैंडल करने वाली बात आती है लेडीज़ में अक्सर, ठीक है, कि एक परिवार को संजोए, परिवार को संभाले, ये वाली बातें भी होती हैं दाम्पत्य जीवन में, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो उसमें भी ऐसे लोगों का, यानी कि कहा जाए ससुराल से भी ऐसे लोगों को तकलीफ़ें आती हैं। अगर लड़की के हाथ में तो विशेष रूप से ससुराल के मसलों में इनको ताना सहना पड़ता है, क्योंकि इनके दुर्बल स्वास्थ्य के कारण से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उन सारी चीज़ों के लिए ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। अब देखिए कुछ और भी इसमें बात बताता हूँ विवाह रेखा में। अभी विवाह रेखा आपकी ठीक है, ये विवाह रेखा हो गई। अगर आपको दिखा कि यहाँ पे बीच में एक तिल बना हुआ है, तिल आप जानते ही होंगे, एक काले कलर का तिल बना है या धब्बा बना है, ये अगर बीच में है, इसका मतलब है कि आपके दाम्पत्य में कोई ना कोई एक ऐसी घटना घटेगी जो बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर में, ठीक है। बहुत भारी कुछ दाम्पत्य में आपका खलल आएगा, कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा दोनों के बीच में हो सकता है, कोई ना कोई प्रकार का एक बड़ा संकट वैवाहिक जीवन पे आता है। अगर उसके बाद की रेखा, आगे वाली रेखा अगर अच्छी है, तो फिर वो संकट आएगा और वो भोगने के बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर यही जो तिल है आपको ऐसा दिखाई दे दे कि बिल्कुल अंतिम में बना हुआ है, अंतिम में तिल है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में दाम्पत्य का विच्छेद हो जाना, ठीक है, या फिर ये और भी बुरी स्थिति तब बन जाती है जब हृदय रेखा भी खराब हो और आयु रेखा, यानी कि जो आयु की रेखा है ना, इस पर भी कुछ ऐसे सिंबल बनने लग जाएं, बीच में टूटे, आयु रेखा बीच में यहाँ से टूटे और दोनों यहाँ से भी घेरा, यहाँ से भी घेरा, ऐसा बन रहा है। तो ऐसा फिर ऐसे समय में पार्टनर इतना बड़ा सदमा इसको लगता है या इतना बड़ा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता है दाम्पत्य में, जिसके कारण से वो आत्महत्या या डिप्रेशन ऐसी चीज़ों पे चला जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं है। इसको भी, अगर ये दुर्घटना को भी इंडिकेट करती है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए, कुछ चोट चपेट एक्सीडेंट हो जाए जिसके कारण से पार्टनर का विच्छेद, आपको वियोग झेलना पड़े, ऐसी कोई भी परिस्थिति, ये बहुत बुरी परिस्थिति को बताता है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे, अगर आपको विवाह रेखा में देखने को मिलेगा क्रॉस है, देखिए अंतिम में क्रॉस होना क्या होता है, अंतिम यानी कि निर्णय को बता दिया, अंत मतलब निर्णय को बता दिया, और निर्णय क्या निकल रहा है, क्रॉस, यानी कि ये आपका सीधा सीधा तलाक या विवाह विच्छेद को बता रहा है, या फिर पार्टनर की मृत्यु को बता रहा है। ये दोनों भी अर्थ में हम तलाक या विवाह विच्छेद या फिर मृत्यु, हम जो शब्द यूज करते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं एक्चुअल में इसका, अगर मैं इन सारे शब्दों को हटा दूं और एक सही शब्द बोलूं इसके लिए, तो ये होता है कि विवाह संबंध का खात्मा, ठीक है। तो अब यहाँ चाहे पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो भी खात्मा हो जाता है, चाहे पार्टनर आपके मन से आप निकल जाओ यानी कि तलाक हो जाए तो भी खात्मा होता है। इसीलिए केवल मृत्यु या विवाह विच्छेद बोलना सही नहीं होता है। आप ये समझ सकते हैं कि आप जो प्रणय संबंध या प्रेम संबंध या विवाह संबंध आपको जो हुआ था, अब वो उसका अंत हो जाएगा, ये ऐसी स्थिति को बताता है। सेम वैसे ही स्थिति नक्षत्र अगर आपको मिले, अब जैसे यहाँ पे स्टार जिसको हम बोलते हैं, अगर स्टार बन रहा है तो भी सेम स्थिति है, सेम फल है उसका, ऐसा माना जाता है। बस अंतर ये आता है क्रॉस और नक्षत्र में। नक्षत्र होता है तो घटनाएं अचानक से हो जाती हैं, आदमी प्लान नहीं किया रहता है, अचानक से ऐसी परिस्थिति आती है और ऐसा हो जाता है। इसीलिए नक्षत्र को ज़्यादा हद तक जोड़ के देखा जाता है पार्टनर की मृत्यु से, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अचानक से कोई घटना जनरली नहीं घटती है, वो मृत्यु हो सकती है, इसीलिए मृत्यु के पक्ष में देख के देखा जाता है। लेकिन ऐसा भी स्थिति बनता है कि अब हो सकता है कि कुछ और भी बातें हों जो अचानक से उभर के सामने आए दोनों के बीच में, जो बिल्कुल पचाने लायक ना बातें हों, फिर वो आदमी अपने
सेल्फ ईगो को लेके बैठ गया या वैसे कुछ भी स्थिति बन सकती है जिसके कारण से पार्टनर फिर वियोग हो अपना डिसाइड कर ले, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो केवल हम मृत्यु शब्द से जोड़ के कहें तो गलत है। ये अचानक वाली घटना जो है ये ज़्यादा हद तक उधर पे इशारा करती है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्रॉस वाली स्थिति ऐसा है कि ये लंबे समय तक कुछ ना कुछ टेंशन बना रहता है, फिर अचानक से वो जाके वो निर्णय पे पहुंच जाता है इंसान कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ऐसी स्थिति है क्रॉस वाली स्थिति है, और स्टार वाली में अचानक से होगा जो होगा। ठीक है, इसको इस तरह समझना है। अभी मैंने बताया दोनों भी कंडीशन आपको क्रॉस और स्टार का अंतिम पे बताया। अभी मान लेते हैं ये बीच में बन रहा है, क्रॉस का निशान बीच में बन रहा है, इसका मतलब एक बड़ा संकट आएगा। जैसे तिल को मैंने कहा ना, वैसा एक बड़ा संकट आएगा और बाद में अगर आगे की रेखा सही है तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए आपको हो सकता है एक दूसरे से अलग रहो, आप मनमुटाव बहुत तेज हो, लेकिन बाद में फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर इसी में आप देखेंगे कि ये आपको स्टार बना, ठीक है, और आगे की रेखा एकदम धुंधली पड़ गई, ऐसा इसका क्या मतलब हुआ? बस अब इसका भी मतलब वही है कि ये क्लियर और क्लियर ये बताता है, ये तलाक को बताता है। ऐसी स्थिति क्लियर तलाक की स्थिति है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। या फिर एक दूसरे से अलग हो जाने वाली स्थिति को ये बताता है, या प्रेम संबंध में हो तो प्रेम संबंध का ख़त्म हो जाना, ऐसा बताता है। तो ये उस टाइप की परिस्थितियों को निर्माण करता है। अभी एक और अच्छी स्थिति के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, विवाह रेखा की अच्छी स्थिति में एक ही स्थिति ऐसी आती है, जैसे आप देखते हैं ना विवाह रेखा में अक्सर बना रहा हूँ आपको, यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे, ये तो हो गया हाथ का, जिधर पे हमको 3 रेखाएं दिखती है ना वो वाला भाग, ठीक है। अब इसके पीछे यानी आपकी हथेली का पिछला हिस्सा, इसको गौर से देखना होगा आपको। मैं यहाँ पे अब पिछला हिस्सा तो नहीं बना सकता, आपको समझना है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे, इसका डायरेक्शन मैं इधर पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में। यानी कि ये जो विवाह रेखा है ये राउंड होके हाथ के पिछले उंगली का जो ये जो उंगली है, आपका हाथ जब पलट के देखेंगे आप, जिधर रेखाएं हैं उसके अपोजिट साइड में हाथ पलट के देखेंगे आप, तो आपकी उंगली के नीचे एक रेखा होगी। वही रेखा आगे आके आपके जो भी जिधर रेखाएं हैं हथेली साइड में, आप वही रेखा जो पीछे रेखा है वही रेखा आके हथेली साइड में आए और विवाह रेखा से का निर्माण करे। यानी कि विवाह रेखा जो है इतनी लंबी हो कि हाथ के पिछले साइड में जाके उंगली के जड़ तक पहुँचे, जैसा मैंने बनाया है। आप इसको समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी स्थिति ये बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब ये क्या कुछ चीज़ को बताता है, अब ये दाम्पत्य सुख तो बहुत अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ की इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का दाम्पत्य में ऐसा नहीं है कि कोई विवाह विच्छेद, ये सब नहीं होता। भले ही हो सकता है खट्टर पटर वाली स्थिति बन जाए, अगर हृदय रेखा इनकी चौड़ी चल रही है मान लो कोई भी प्रकार से, तो हो सकता है दाम्पत्य में तनाव हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो राउंड होके आती है इसका एक ही अर्थ है, ये बताता है आपको, जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि विवाह जो है 7 जन्म, हम 7 फेरे लेते हैं ना, बोलते हैं कि 7 जन्मों का हम साथ मांगते हैं। तो ये ज्योतिष भी इस चीज़ को प्रमाणित करता है, ये भी बताता है कि आपकी जो पत्नी मिली है आपको, अभी आपकी जो पत्नी है या जो आपका पति है, ये पूर्व जन्म में भी आपका पति था या नहीं था, इसको बताता है ये, ठीक है। अगर ऐसी विवाह रेखा आपकी पीछे से राउंड होके आई है और विवाह रेखा का निर्माण की है हथेली में, तो निश्चित मानिए आपका जो पार्टनर है वो आपका पूर्व जन्म में भी पार्टनर था। अच्छा, और ये जो एहसास है ना आपको, ये एहसास आपको दिलाता भी है। आप जब पहली बार एक दूसरे को जब देखे होंगे या पहली बार जब एक दूसरे से मिले होंगे, जब कभी भी पहली बार मिले हो, चाहे शादी के मंडप पे, चाहे आपका प्यार मोहब्बत से शादी किए हों आप, जब पहली बार आप देखोगे ना, उसी समय से इनका ऑरा ऐसा जनरेट होता है कि एक दूसरे की तरफ खींचता है। ये ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये जो फीलिंग है इस रेखा के कारण से आती है, क्योंकि ये 7 जन्मों का साथ है। ये पिछले जन्म में भी आप इनके पति या पत्नी के रूप में थे, इसीलिए इस जन्म में भी वो रिश्ता आपका आगे आया है, इस चीज़ को ये बताता है, ठीक है। ये बहुत लकी है, अच्छा है। जब भी ये रहता है तो दाम्पत्य लगभग अच्छा ही रहता है, वैवाहिक जीवन इस तरह अच्छा ही रहता है। हो सकता है थोड़ा उसमें खटर पटर वाली स्थिति बन सकती है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अगर ये रेखा ख़राब है हृदय रेखा तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच प्यार नहीं होगा, प्यार बहुत होगा, बहुत सम्मान करते दोनों एक दूसरे का।
बहुत अच्छी रेखा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना है। अब विवाह रेखा में कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी विवाह रेखा ये आगे चली, उसके बाद टूटी, फिर आगे चली, टूटी, फिर यहाँ से आगे चली, इस टाइप की विवाह रेखा, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चल रही है। यहाँ टूट के पॉइंट पे ओवरलैप कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये जनरली ऐसे नहीं, एक्चुअल में ये ऐसे रहेगा। ये जो टूटी वाली जो है ना, ओवरलैप वाली, ये ऊपर रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, ऊपर रहेगी। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा हो सकता है कि पहला विवाह आपने किया, वो विवाह टूट गया या तलाक ले लिया आपने, क्योंकि विवाह रेखा टूटी नीचे वाली। फिर ये दूसरे विवाह को बताती है, आदमी दूसरा विवाह करता है, फिर वहाँ पे सक्सेस पाता है। ये ऐसी स्थिति है, पहला विवाह का टूटना और दूसरे विवाह का होना, ये उसी स्थिति को बताता है, जब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो, ठीक है। अगर अब इसी में अगर आपको ऐसा मिले कि ये जो टूट है, जहाँ पे मैं टूट बनाया था, इसको कोई चतुर्भुज घेर रही है ऐसा, तो समझो कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ये आपकी सुंदर रेखा के समान फल मिलेगा, आपको कोई कष्ट आएगा भी नहीं, स्मूथली आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। इसको इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो पॉजिटिव थी और कुछ चीज़ें बताई हैं जो नेगेटिव थी। अब इसमें से विवाह रेखा से हट के एक पॉइंट बताता हूँ जो काफ़ी लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, और ये प्रश्न इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली किसी ने प्रश्न किया है, किसी बहन ने। देखिए, ये गुरु का 3 पोर होता है ना। अभी हम बोलते हैं ना, यहाँ पे धनुषाकार संरचना बननी चाहिए, इसको हम अच्छा मानते हैं, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मिले कि ये जो तीसरा पोर है आपका, ठीक है, ये हृदय रेखा मानते हैं, ठीक, ये आपका गुरु पर्वत हो गया, यहाँ वाला ये आपका गुरु पर्वत। अगर अभी किसी को देखने को मिलेगा कि ये जो तीसरा पोर है ना, काफ़ी नीचे तक चला गया, ये तीसरा पोर यहाँ ना होके नीचे में शिफ्ट हो गया, अब इसका क्या मतलब होगा, उन्होंने प्रश्न किया था। तो ये अच्छा नहीं है। अब इसमें हुआ क्या, आपका तीसरा पोर तो यहाँ आ गया, अब हुआ क्या, गुरु का पर्वत बहुत हो गया छोटा, बहुत छोटा हो गया। तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता, ठीक है। सुख नहीं मिलता मतलब शादी नहीं होगी ऐसा नहीं, शादी हो सकती है, शादी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा, संस्कारों के बंधन पे बांध के रखना पड़ेगा, अपने अहम, अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम भूल के चलना पड़ेगा, तभी वो टिकेगा। नहीं तो ये सुख नहीं देने देता, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। गुरु पे अगर पर्वत छोटा कर दे पोर, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानते इसको, ठीक है। तो ये आपने पूछा था इसलिए मैं बता दिया, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों का बार बार सगाई टूटना, और एक विवाह हो गया तो एक विवाह टूट के फिर दूसरा विवाह होता है, उसमें भी संकट आता है, ऐसी स्थिति को ये जनरेट करने लग जाता है। तो ऐसे समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का डेली जाप किया कीजिए, विष्णु की जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं वो किया कीजिए, ठीक है। और बोला कि आपको जो चीज़ पर्सनल तौर पे करना चाहिए, अपने ईगो, अपने अहम, अपनी जिद को कंप्रोमाइज़ करना सीखिए आप, तब जाके आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मैं धन की दृष्टि से नहीं बात करूँगा इस पर, केवल वैवाहिक जीवन पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब ये जो बात आ गई विवाह रेखा का टूटना, सॉरी, बार बार सगाई का टूटना, एक और स्थिति बताता हूँ मैं। जब किसी की विवाह रेखा निकली और बहुत सारी शाखा में टूटने लग जाए, बहुत सारी शाखा में ऐसा एकदम छिन्न भिन्न होने लग जाए, ये वाला भी स्थिति बताता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों का भी बार बार सगाई टूटता है, विवाह टूटता है, मतलब विवाह का सुख ऐसे लोगों को भी नहीं मिलता। अब इसी में एक और भी स्थिति आती है, उसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टार बन रहा है, ठीक है, स्टार बनने के बाद में ये जो रेखा आ गई है, क्रॉस बन रहा है या स्टार बन रहा है, जो भी मान लीजिए, फिर रेखा आगे जो ये जो कलर है, पीछे वाली अच्छी कलर थी और आगे वाली कलर बहुत पतली हो जाए, बहुत हल्की कलर की हो जाए, बहुत धुंधली सी हो जाए, क्रॉस या नक्षत्र के बाद में आगे बहुत धुंधली हो जाए, तो ऐसे लोगों का भी बार बार सगाई टूटता है। विवाह तक बात, यानी कि बारात आते ही है, उसके बाद में टूट जाती है, इस टाइप की स्थिति को जनरेट करता है, भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट तो नहीं, बाकी सारे पॉइंट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो भी बचे कुचे पॉइंट थे उनको भी आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।